हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। पिछले एपिसोड में हम राकेश पुजारा जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने उनके साथ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात की थी। तो हमने पहले ऑप्शंस में कैसे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर हमने पहले डिस्कशन किया है इनके साथ, और पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक्स में कैसे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है इसके ऊपर डिस्कशन किया। आज के इस एपिसोड में हम इनकी एक काफ़ी सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड को यूज़ करके एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो आई होप कि अभी तक लोगों को समझा होगा कि जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है। और ये प्रोसेस हम लोग ने रूल बेस्ड बना के कितना सिंपल कर दिया है, इसका मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हम लोग ने एक इंडिकेटर डेवलप किया है जो मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ता है, उसको नाम है CW2 सिग्मा इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको कैसे मिल सकता है? आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, अपना फ्री फ्री ट्रेडिंग व्यू जो भी है, उसमें कोई चार्जेस भी नहीं है। फ्री ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, उसमें इनवाइट ओनली मोड होता है। तो आप जब भी गूगल फॉर्म भरेंगे जो मैं अपूर्व भाई को दूंगा, अपूर्व भाई अपनी लिंक में डालेंगे, वो गूगल फॉर्म भरेंगे तो हम आपको एक्सेस देंगे ये इंडिकेटर को। और जब भी एक्सेस देंगे तभी इनवाइट ओनली मोड में ये इंडिकेटर आपको देखेगा। ये इंडिकेटर आप वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्टॉक बाय में है कि नहीं है, कभी बाय आया, कभी कितना होल्ड करना है, उसका करंट स्टॉप लॉस कितना है, वो सब पता आपको चलेगा। इसका नाम है CW2 सिग्मा इंडिकेटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज के लिए दे रहा हूँ। डू इट योर सेल्फ है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आप उसको ध्यान से अगला 10-15 मिनट देखेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही रिवॉर्डिंग हो। यूनिवर्स क्या है? NSE लिस्टेड लिक्विड स्क्रिप्ट, करीबन 1500 स्क्रिप्ट हमने आइडेंटिफाई किया है। वो लिस्ट का स्क्रिप्ट भी मैं अपूर्व भाई को दे दूंगा। वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वो स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट हम ट्रैक करते हैं। पोजीशन साइजेस क्या है? 2% ऑफ कैपिटल। समझो आपके पास 1 लाख रुपया है और कोई स्टॉक में बाय सिग्नल आता है अकॉर्डिंग टू CW2 सिग्मा, तो आप उसमें 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, विच इज 2% ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ गुड अपूर्व, कुछ भी क्वेश्चन हो तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस आप पूछ सकते हैं। तो तो फर्स्ट अच्छा, ऑफ तो ये आप अपना ये जो पॉइंट्स है आप कवर कर लीजिए, फिर हम वो इंडिकेटर भी देखना चाहेंगे। तो मुझे काफी बिल्कुल, एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे वो इंडिकेटर देखना है। मैं इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, और कैसे वहां अप्रोच करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। श्योर। ठीक है। एंट्री, अभी जाते हैं एंट्री रूल्स पे। एंट्री रूल्स क्या है? एंट्री रूल है वीकली क्लोज। देखो, ये आपको हमेशा वीकली, ये इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर है, इसके लिए वीकली चार्ट देखना है। अगर आप उसको ट्रेडिंग की तरह यूज करना चाहते हो तो यू कैन गो टू लोअर टाइम फ्रेम, डेली या आवरली में भी जा सकते हो, लेकिन वो ट्रेडिंग हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज हम खाली इन्वेस्टमेंट की बात करें। एंट्री रूल से वीकली क्लोज अबोव अपर बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड अपर सबको पता है कि वो मिडल में मूविंग एवरेज होता है, ऊपर में अपर बैंड होता है, नीचे में लोअर बैंड होता है। और स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ बॉलिंजर बैंड इज 20 and 2। लेकिन हम, ये इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर होने के कारण उसका लेंथ थोड़ा बढ़ाया है, हम लोग ने 20 की जगह 50 किया है। बॉलिंजर बैंड का मूविंग एवरेज का लेंथ है 50, और बैंड है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस 2 is 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। भाव अगर उसके बाहर जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कुछ उसमें एक्शन हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम 2 सिग्मा रखा है। 2 सिग्मा इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ द प्राइस क्लोजेस बियॉन्ड दिस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, then there is some action in the company, that is what the assumption is। तो बाहर गया तो आप समझो, आपको ये फ्राइडे क्लोजिंग होने के बाद, क्लोजिंग भाव आने के बाद, आराम से शाम को या तो सैटरडे मॉर्निंग आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में बाय आया है, और आपको मंडे मॉर्निंग वो बाय करना है। ठीक है। एग्जिट रूल क्या है? एग्जिट रूल है, आप जो भाव में बाय सिग्नल आया है, समझो 100 रुपये में बाय सिग्नल आया है, तो इनिशियल स्टॉप लॉस है 20%। 100 रुपये में आया तो 80 रुपये के नीचे क्लोज आता है फ्राइडे क्लोज, तो आपको ये बेच देना है।
फ्राइडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं करना है, फ्राइडे टू फ्राइडे आपको ट्रैक करना है और मंडे मॉर्निंग एक्शन लेना है। या तो ये होता है कि इनिशियल स्टॉप लॉस 20% होता है, समझो भाव नीचे नहीं जाता है और भाव ऊपर जाता है, तो ये स्टॉप स्टॉप लॉस को अपने को ट्रेल करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेलिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको ट्रेल करना है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और क्लोजिंग बिलो एवरेज ट्रू रेंज। What is average true range? Range is basically high and low of the day is called range. Average true range मतलब 14 डेज का एवरेज, हाई एंड लो का जो डिफरेंस होता है उसका एवरेज निकालते हैं, उसको एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं। और वो लेंथ को मल्टीप्लाई किया है 1.8 से। स्टैंडर्ड सेटिंग एटीआर का 14 and 1 होता है, हम लोग उसको चेंज करके 14 and 1.8 किया है। तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू में सब इंडिकेटर में सेटिंग में मिलता है। ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग ने कोड कर दिया है और वो कोड में हम लोग ने ये सब सेटिंग डाल दिए हो। तो अगर ये इंडिकेटर आप डायरेक्ट लोड कर दोगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं, खाली दिस इज फॉर योर नॉलेज। ठीक है। एंट्री रूट क्लियर, एग्जिट रूट क्लियर, पोजीशन साइजिंग क्लियर, अपूर्व एब्सोल्युटली, यस। एनएससी डिस्ट्रैक्शन, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। अभी देखते हैं कि ये हम करते, ये हम क्रेडिट देना चाहेंगे, अनहोली ग्रेल्स करके एक बुक है बाय निक रेज, इसमें ये सिस्टम डिस्कस किया गया था, उसको काफी इम्प्रूव किया है मैंने। लेकिन ओरिजिनल डिस्कशन वहां मैंने 2015-16 में पढ़ा था, तो वहां से बाद में ये सिस्टम बना था। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, हम चार्ट के द्वारा दिखाएंगे ये इंडिकेटर लगता कैसा है, कैसे प्लॉट हुआ है और उसने कैसे कैसे मल्टीबैगर पिक किया है। ठीक है। मल्टीबैगर नंबर 1 सीजी पावर। ठीक है, ये इंडिकेटर क्या है, देखो ये तो कैंडलस्टिक चार्ट है और ये जो ब्लू लाइन है ना वो अपर बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, अपर बॉलिंजर बैंड। ये जो रेड लाइन है वो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये व्हाइट डॉटेड लाइन है ना वो एटीआर है, 14 डेज एटीआर 1.8। ठीक है। प्राइस अगर यहाँ क्लोज हुआ बॉलिंजर बैंड के बाहर 25.95 में, कभी क्लोज हुआ 23 अक्टूबर 2020 में, ये भाव में बाई सिग्नल आया, आपने समझो मंडे मॉर्निंग ले लिया। इनिशियल स्टॉप था करीबन 20 रुपए के आजू बाजू, क्योंकि यहाँ 26 में अगर आपने लिया है तो 5.2, 20% इज 5.2, तो करीबन 20 या 21 रुपए के आजू बाजू का इनिशियल स्टॉप। तो कभी बाय आने के बाद वो नीचे गया ही नहीं, वो ऊपर ही जाता गया, ऊपर ही जाता गया, जैसे जैसे ऊपर जाता गया हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेक करते गए। और आज तक आज तक उसमें सेलिंग सिग्नल नहीं आया और उसका ग्रोथ हुआ है 14-18, मतलब करीबन 14 गुना भाव हो गया। 25 का भाव हो गया करीबन 456, लेकिन आज तक सेल नहीं आया। अभी भी वो पोर्टफोलियो में अगर आप लेके खड़े रहते तो अभी भी पोर्टफोलियो में उसका करंट स्टॉप लॉस कहाँ है, 399 रुपीज यहाँ पर। और दूसरा स्टॉप लॉस है 307, विच एवर इज अर्ली। तो नेचुरली ये पहले होगा, ये बाद में होगा। तो अगर 399 के नीचे क्लोज आता है कोई पर्टिकुलर ये वीक में तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेट अस सी द सेकंड एग्जाम, अवंती फीड। अवंती फीड 2013 में बाई सिग्नल आया था 13 सितंबर को, 15 रुपया 20 पैसे के भाव यहाँ पर, यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड क्रॉस हुआ। और फिर ये देखो ये भाव बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर यहाँ से जब भाव गिरा, देखो ये कभी टॉप पे नहीं बेचेगा, ये बेचेगा कभी जब रिवर्सल आएगा तभी बेचेगा। ये भाव देखो इसके नीचे बंद आया, ये लाइन के नीचे 515 में बंद आया। कोई टॉप कहाँ था, 1000 का टॉप था और 500 में बेचा, मतलब कभी कभी टॉप से आधा भी हो जाता है। लेकिन आपके परचेस प्राइस से देखो क्या भाव था, 3200% अप। कितने साल हुए, 2013 में आया, 2018 में आया, करीबन पौने 5 साल हुए। मतलब ये ट्रूली इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, ये कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। आपको लगता है कि चलो अवंती फीड और वो सब तो कभी सुना नहीं था, लेकिन ब्लू चिप में ये शायद काम नहीं करता होता। ब्लू चिप कंपनी लाइक ब्रिटानिया इंडिकेटेड अ बाय सिग्नल ऑन 26 अप्रैल 2013, 283 के भाव में, और 3100 के भाव में उसने स्क्वायर किया है 7 सितंबर 2018। तो ये पूरा, उसने पूरा ये जो मूव है, बीच बीच में देखो कैसे साइडवेज चला जाता है, नीचे चले जाता है। तो इट गिव्स एडिक्वेट स्पेस फॉर द स्टॉक टू बिकम मल्टी बैगर।
कोई भी स्टॉक की मल्टी बैगर जर्नी में बीच बीच में साइडवेज पैच आता है, करेक्टिव फेज आता है, गिरता है भाव, तो उसको एक सफिशिएंट स्पेस दिया गया है ग्रो करने के लिए, तब जाके मल्टी बैगर बनता है, सीधा मल्टी बैगर नहीं बनता है। इंडो काउंट करीबन ₹3.70 में आया 2013 में, और 192 रुपीज में बेचा। और अभी जो लेटेस्ट का जो सिग्नल है वो JBM विनाइल है। और JBMA करके एक कंपनी है जो JBM ऑटो, इफ यू रिमेम्बर अपूर्व, ये ₹122 में 2021 में सिग्नल आया 8 जनवरी को। ₹122 में सिग्नल आया और अभी भाव है 1880। और अभी भी इसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। उसका स्टॉप लॉस है यहाँ पर करीबन, ये वाइट लाइन है 1472, और 100 वीक मूविंग तो बहुत दूर है। तो ये ऐसे काफी स्टॉक आप पिक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर। विनाइल इंडिया 756%, करीबन 2020 में सिग्नल आया था 82 में, और 2022 में उसको बिका। तो ये हम लोगों ने काफी एग्जांपल दिए ये इंडिकेटर कैसे यूज किया जा सकता है। इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट क्या है, हमने इसको बैक टेस्ट किया है 2011 से 2023 तक। उसका एवरेज एनुअल रिटर्न 31% है। एक्सपोजर इन द मार्केट 90% ऑफ द टाइम। टोटल खाली 639 ट्रेड आया है पूर्व 2011 से लेकर 11, 12, 13, करीबन 13 साल में 639 सिग्नल। ओनली 4 ट्रेड्स पर मंथ, एकदम रिलैक्स सिस्टम है, वीकेंड टू वीकेंड है। आराम से खा पी के मौज करके सैटरडे चेक करिए। उसका विनिंग परसेंटेज है 39, और लूजिंग परसेंटेज 60। देखो, बावजूद इसके कि आप यू आर लूजिंग 60% ऑफ द टाइम, you're just winning 39% of the time, still you are making money. Why you are making money? Because average when you're winning 134, and when you are losing, अगर आप पैसा जा रहा है तो आप खाली 15% तोड़ रहे हो बिकॉज ऑफ स्टॉक। तो आपका पे ऑफ रेशियो है ना 9 का है, इज वेरी वेरी गुड, है ना। व्हाट इज योर एवरेज ड्रॉइंग होल्डिंग पीरियड? 769 days, that is the average of winners and losers. But and this is the holding of 15 December 2023। देखिए कितना कितना स्टॉक, 1600%, 2000%, 500%, 55%, मैराथन 300%, 100%। तो ये बुल मार्केट है तो काफी कुछ ऊपर है। इसमें VIP क्लोजिंग जैसा कोई स्टॉक है जो नीचे था 7%, या कभी किसी ने रिटर्न नहीं दिया। और जो स्टॉक स्टॉप लॉस हो गए वो स्टॉप लॉस हो गए, तो लॉस बुक हो गया। दिस इज होल्डिंग एज ऑन 15 December। एंड यू कैन सी मार्किंग नेम लाइक TVS मोटर्स एंड KTK बैंक, ग्लेनमार्क, एंड काफी अच्छी कंपनियां उन्होंने पिक करी है। और रिसेंटली इट हैज पिक्ड स्वान एनर्जी ऑल्सो, जो ऊपर जा रहा है रोज, मोटा मोटी बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। फिर हम लोग ने उसको स्लिपेज सेंसिटिविटी किया कि हम फ्राइडे तो चेक करते हैं, और मंडे लेने जाते हैं, भाव हो सकता है ऊपर हो, भाव हो सकता है नीचे हो। तो हम बैक टेस्टिंग में 1% स्लिपेज प्रोवाइड करते हैं। स्लिपेज के बाद ये रिटर्न है। अगर ये स्लिपेज 2% हो जाता है तो क्या रिटर्न है, तो भी मोटा मोटी 22% तो रिटर्न है ही। तो ज्यादा स्लिपेज सेंसिटिव नहीं है कि 1 का 2% स्लिपेज हो गया तो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा ड्रो डाउन बढ़ गया, थोड़ा रिटर्न कम हो गया, दैट्स इट। पोर्टफोलियो चर्निंग कितना है? 8% पर मंथ। मतलब एक जो म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है या PMS का स्कीम होता है, उसके बराबर इसमें चर्निंग है। और ये आप खुद चला सकते हैं सिस्टम। और एब्सोल्युटली टैक्स एफिशिएंट सिस्टम है। क्यों टैक्स एफिशिएंट है? क्योंकि एवरेज होल्डिंग पीरियड 750 डेज के प्लस है, लेकिन विनर्स का होल्डिंग पीरियड 1365 है, और लूजर्स का होल्डिंग पीरियड 300। तो विनर को करीबन आप देखो तो 4 साढ़े 4 साल तक होल्ड करता है, और लूजर रहेगा तो लेस देन 1 ईयर। तो अगर लेस देन 1 ईयर में अगर लूजर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल में आपको लॉस आएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको गेन आएगा। तो दैट इज अगेन अ टैक्स एफिशिएंट सिस्टम। ये CW2 सिग्मा इंडिकेटर आपको चाहिए तो ये जो मैंने स्कैन दिया हुआ है, आप स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म आएगा, और गूगल फॉर्म भरेंगे, वो हमारे पास डिटेल आएगा, और हमारा स्टाफ आपको एक्सेस देगा। और एक्सेस देने के बाद आपको इनवाइट ओनली मोड में जाके ये इंडिकेटर कैसे एक्सेस करना है वो मैं दिखाता हूँ। एंड एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। सिस्टमेटिक इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। एंट्री एग्जिट रूल डिफाइन है, प्री डिफाइंड पोजीशन साइजिंग है, सुटेबल फॉर इन्वेस्टिंग थ्रू वीकली टाइम फ्रेम है। और ये फ्री है। ऑलरेडी 11,000 लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपूर्व। और काफी लोग यूज कर रहे हैं, काफी खुश है लोग, और मुझे काफी मैसेजेस आते हैं कि ये इंडिकेटर हमको काफी हेल्प कर रहा है।
और उनके लिए कुछ भी पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। अ, ये पहला मेरा कांटेक्ट डिटेल्स है। मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू भी दिखाता हूँ। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर, और ना यूट्यूब है। ये मेरी कंपनी का वेबसाइट है, cwa.smallcase.com और compoundingwealth.ca.in। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में देखो, ये मेरा आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन है, राकेश पुजारा। तो आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसमें ट्रेडिंग व्यू आईडी आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है। ट्रेडिंग व्यू आईडी कौन सा है? ये राकेश पुजारा, इसमें कोई डॉट नहीं है, कोई @ नहीं, कुछ नहीं, राकेश के पुजारा। ये जहां पर ये जो लिखा है ना, वो आपको आईडी में लिखना है। ठीक है, आप जैसे ही गूगल फॉर्म भर के हमको भेजेंगे, हम आपको एक्सेस देंगे तो आप देखो इंडिकेटर में एक इनवाइट इनवाइट ओनली मोड करके आता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर्स टू सिग्मा, देखो इनवाइट ओनली। नॉर्मल नॉन जहां हम आपको एक्सेस नहीं दिया है, वो वहाँ कम्युनिटी स्क्रिप्ट में ये खत्म हो जाता है। लेकिन जब द मोमेंट वी गिव एक्सेस, आपको इनवाइट ओनली मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और इनवाइट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो CW2 सिग्मा आएगा, और CW2 सिग्मा ऐसे आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, अपूर्व कोई स्टॉक आप चेक करना चाहते हो CW2 सिग्मा में, वो बाय है कि नहीं है, कभी बाय आया? एनी ऑफ योर चेक यू वांट टू वेरीफाई सो दैट आवर यूजर्स कैन ऑल्सो। ये हम निफ्टी में ही देख ले तो। नहीं, निफ्टी में क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक्स कर रहा है, तो निफ्टी जनरली 2 सिग्मा के बाहर नहीं जाता है ज्यादा, स्टॉक्स जाते हैं। तो आप स्टॉक्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेवरेट स्टॉक दीज डेज, जो कि बहुत टाइम से चला नहीं है। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। आज हाँ, रिजल्ट्स थे तो उसके, तो HDFC बैंक, ठीक, HDFC बैंक। देखो, HDFC बैंक देखो, काफी काफी टाइम से उसने ये नहीं दिया है, रिटर्न नहीं दिया है। हम्म। ठीक है, साइडवेज रहा। तो साइडवेज में रहा ना, तो देखो कभी उसने बाई सिग्नल दिया, यहाँ पर बाई सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया। मतलब कहीं पे रिटर्न नहीं आया, तो यहाँ पे भी रिटर्न नहीं आया है। भाव अगर भागता है तो वो पकड़ता है। अभी वो नो इन्वेस्टमेंट मोड में है। वो बोल रहा है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बैंड के नीचे भाव है। ठीक है, अभी अब चलो रिसेंटली इन्फोसिस भागा था, अपन इन्फोसिस देखते हैं। इन्फोसिस इन्फोसिस देखते हैं, बाय में है कि नहीं है, कभी बाय हुआ इन्फोसिस में? अभी भी इन्फोसिस बाय में नहीं है। मतलब देखो, जो परफॉर्मेंस नहीं है, वहां पर सिग्नल नहीं आया है। अभी हम लोग ने JBM ऑटो देखा, या अभी रिसेंटली कोई मल्टीबैगर कोई स्टॉक हुआ है तो आपके ध्यान में हो, और अच्छा अच्छा स्टॉक हो। JBM में मैंने दिखाया, फॉर एग्जांपल JBM में तो ऑलरेडी। RVNL देखते हैं, चलो RVNL। ठीक है, RVNL काफी बड़ा। देखिए RVNL यहाँ पर बाय आया था हम्म। अक्टूबर 2022। ठीक है, करीबन 26-27 रुपए में। फिर पूरा उसने रैली राइड करा, और यहाँ सेल करके वापस बाई कर लिया। तो अभी भी वो होल्ड करके रखा हुआ है। मतलब करीबन 22 रुपए से एक बार सेल आया, अगले अगले वीक में वापस बाय आ गया, और अभी भी होल्ड कर रहा है। 223 रुपए का भाव है, 26 रुपए में बाय आया था यहाँ पे शायद। तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, और आप कोई भी स्टॉक स्कैन करके देख सकते हैं कि ये अभी करंटली ये इंडिकेटर बाय में चल रहा है कि बाय में नहीं चल रहा है। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर आपने ये बनाया है। तो जैसे कि आपने बताया, हम नीचे इसकी जो लिंक वगैरह है वो डाल देंगे ताकि यूज़र्स इसको। हम इसके लिंक भी डालेंगे, जो हमारा यूनिवर्स है वो भी डालेंगे, और गूगल फॉर्म डालेंगे तो आपको एक्सेस भी मिलेगा। अब फिर भी कुछ क्वेरी है तो हमारा ईमेल व्हाट्सएप सब अवेलेबल ही है। यस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो मेनली आपके साथ मुझे हर बार बात करने में मज़ा इसलिए आता है कि आपका जो एक फिक्स्ड टेम्पलेट है, जो कि आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बार बार रिपीट करते हो, और उसमें हर बार नई नई चीज़ें भी ऐड करते जाते हो। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड रूल बेस्ड, जो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जो भी करो, रूल बेस्ड करो।
और जो रूल बेस्ड सारी चीज़ें ये करते हैं उसका एक अलग ही बेनिफिट है और एक स्ट्रेस कम हो जाता है। आई थिंक रूल बेस्ड सिस्टम लाने से आपका लाइफ में इवन दो यू आर इन मार्केट्स आपके जीवन में से स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज यू नो कि मेरे सिस्टम ने अगर बाय बोला है तो देन यू डोंट हैव टू सेकेंड गेस के बाय करूँ या नहीं करूँ, एग्जिट करूँ या एंटर करूँ नहीं करूँ। सो ऑल दोज थिंग्स आर सॉर्टेड। जो मतलब एक इन्वेस्टर को जीवन में जितनी तकलीफें आती है ना डिसीजन मेकिंग में, वो सारी सॉल्व है इधर कि मैं कितना लूं, क्या पोजीशन साइजिंग, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना होल्ड करूं, वो खाली जाके चेक कर सकता है। तो अ, ऐसे ही कुछ कुछ आइडियाज हम लोग ने रोल आउट किए cwa.smallcase.com में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो ये साल में अपूर्व खाली रूल बेस्ड होने के कारण काफी सिस्टम ने 70%, 80%, 75% रिटर्न दिए लास्ट 10 महीने। बिकॉज यू डोंट नो ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा। अभी 10-20% रिटर्न आ गया एंड यू आर हैप्पी, आपने एग्जिट कर लिया तो मार्केट और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। अभी भी हमको लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता है। मार्केट जाएगा तो ये सिस्टम उसको राइड करेगा, और मार्केट गिव अप करेगा तो सिस्टम वहां से एग्जिट कर लेगा। वो कहाँ से गिव अप करेगा पता नहीं। तो ये बातें है कि भाई मार्केट को टाइम करने का ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका जो ओवरऑल रिटर्न है ना वो कम हो जाए। और रूल बेस करने से काफी फायदा है, वो आपको वो जर्नी पे जाने का मैंने आज रास्ता तो दिखा दिया है, चलना आपको। यस एब्सोल्युटली। तो मैं खुद अपनी एक जर्नी के बारे में बात करूंगा कि जो पिछले 10-12 साल से मैं बाज़ार में हूँ, तो शुरुआत डिस्क्रिशनरी मेथड से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आप सब लोगों से सीख सीख के हमने भी रूल बेस्ड की ओर जाना, मैंने भी ये सीखा है। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इवन आई हैव ऑब्जर्व के जो स्टॉक पिक करने में रूल्स अगर आपके वेल डिफाइंड हो तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है आपको। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन द मार्केट्स, बट एटलीस्ट यू नो कि हमने ये सिस्टम बैक टेस्ट किया है, तो आपको जो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस है वो आपको अलग ही लेवल का होता है। तो भाई आपको पीपीटी भी आपको मैं ईमेल कर दूंगा अपूर्व, आप अपने यूट्यूब लिंक में उसका भी लिंक डालिए, उसमें स्कैनर भी दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। और जो कौन सा स्क्रिप्ट ट्रैक करना है उसका भी लिस्ट है, वो भी मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आप अपना हमेशा जो यूट्यूब का आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। Absolutely. So, you would like to thank you once again for sharing your insights and time with all our viewers. तो हमारे दोनों ही एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, और इसके पहले भी आप जब हमारे शो पे आए हो तो काफ़ी कुछ हमें सीखने मिला है। एंड कालमर इज समथिंग विच आई गेस ओनली you talk about on our show. तो thank you for that as well. Thank you so much for having me, and we'll keep sharing the knowledge as we do more research. नेक्स्ट कभी एपिसोड हुआ ना तो ये तीनों सब फ्यूचर ऑप्शंस और इक्विटी साथ में यूज करने से क्या फायदा होता है, कैसे आपका रिटर्न इंप्रूव होता है, कैसे आपका ड्रॉडाउन कम होता है, वो कभी मौका मिला तो वो भी समझाएंगे। Sure, absolutely. Looking forward to that as well. Thank you. थैंक यू सो मच। तो ये थे राकेश पुजारा जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स के ऊपर बात की। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको क्यों रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और उसके फ़ायदे क्या है ये देखा। और आज के इस एपिसोड में राकेश जी ने हमारे साथ एक इनकी इन्वेस्टिंग सिस्टम शेयर की है, जहाँ पे हमने बोलिंजर बैंड्स को यूज़ करके कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप इसका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना करके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हमने पोजीशन साइजिंग, एंट्री, एग्जिट्स, ये तीनों ही चीज़ें डिटेल में कवर की है। और इन्होंने आपके साथ एक लिंक भी शेयर की है, जहाँ पे आप एक सिंपल सा फॉर्म भर के ये जो इंडिकेटर है उसे tradingview.com पे एक्सेस कर सकते हो। तो आई एम श्योर कि ये दोनों ही एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल हुए रहेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.